सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। देखिए, यूक्रेन पर फाइनल हमले की तैयारी में है पुतिन। यूक्रेन में रूस के कुल 7 लाख सैनिक तैनात हैं और यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता आंद्रेई यूसोव ने दावा किया है रूस की यूक्रेन के डोनेस्क में सबसे बड़ी तैनाती। रूस की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है डोनेस्क और इसी वजह से ये बड़ी तैनाती की गई है। तो यूक्रेन में रूस के 7 लाख सैनिक है। क्या मतलब है इसका और क्या जानकारी है, देखिए। यूक्रेन से फुल एंड फाइनल मोड में आ चुका है रूस और यूक्रेन से फाइनल जंग के लिए रूस के कुल 7 लाख सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। रूस की नेशनल गार्ड, स्पेशल फोर्स और सपोर्ट यूनिट इसमें शामिल है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता आंद्रेई यूसोव का दावा है कि डोनेस्क में रूस की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। यूक्रेन में अब तक 10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। यह भी इसके पहले दावा हुआ था। एक बार फिर से यह जानकारी हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। जंग आगे बढ़ती जा रही है लेकिन रूस की तैयारी भी बड़ी होती जा रही है और रूस से लंबी जंग की तैयारी में यूक्रेन भी लगा हुआ है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर वेपन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सेना में 60% यूक्रेन निर्मित हथियार हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा इसमें सामने आया है। अटैकिंग और इंटरसेप्टर ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। तो यूक्रेन के वॉर मोड में आने का यह सबसे बड़ा संकेत है कि हथियारों का प्रोडक्शन आप देखिए किस लेवल पर पहुंच गया है। तो यूक्रेन में हथियारों का उत्पादन हो गया है तेज और रूस से लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी में यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सेना में 60% स्वदेशी निर्मित हथियार है और सैनिकों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन में एक दिन में 100 अटैकिंग ड्रोन का उत्पादन हो रहा है। अटैकिंग और इंटरसेप्टर ड्रोन प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है यूक्रेन में ड्रोन प्रोडक्शन के लिए $6 अरब का बजट जो है वो मुहैया करा गया और 2025 में 2.5 मिलियन ड्रोन प्रोडक्शन का टारगेट भी है यूक्रेन का। जिस तरीके से जिस लेवल पर ये उत्पादन किया जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि इस वॉर को आगे लंबा ले जाने की तैयारी है यूक्रेन की। और देखिए, नाटो से विध्वंसक जंग की तैयारी में इधर रूस भी लगा हुआ है। फाइटर प्लेन के इंजन बनाने वाले प्लांट पहुंचे पुतिन। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पुतिन का अचानक समारा के कुज़नेवोत्सोव प्लांट का उन्होंने दौरा किया और प्लांट में फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और गैस टरबाइन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। 4 साल में इंजन प्रोडक्शन में 50% की बढ़ोतरी का दावा है। तो 2 खबरें हमने आपको बताई कैसे यूक्रेन अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ये विजिट अपने आप में देखिए काफी महत्वपूर्ण है पुतिन की। ये 2 तस्वीरें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। जीडी बख्शी सर, सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की जो तैयारी है वो इस वॉर को और स्ट्रेच करेगी? क्या आप देख पा रहे हैं कि विंटर के आगे यूक्रेन इस युद्ध को यूरोप के भरोसे ले जा पाएगा? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप बहुत खुश नहीं है इस वॉर के स्ट्रेच होने से। नहीं, वो खुश तो नहीं है लेकिन साहब बड़े मिक्स संकेत आ रहे हैं जी। जो डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, वो लोग कह रहे हैं साहब चीन को बाद में देखेंगे, पहले तो रूस हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये वॉर चलनी चाहिए क्योंकि इससे रूस का नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसी के चलते उन्होंने भारत पे 50% सैंक्शन लगाए हैं इस उम्मीद में कि भारत जो है डर के तेल खरीदना बंद कर देगा रूस से। भारत ने साफ मना कर दिया है कि हम कोई किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे जी। जहां से हमको सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे, जहां से अच्छे हथियार मिलेंगे हम लेंगे। ठीक है, और जो अभी एससीओ में मीटिंग हुई है उसमें तो बड़ा क्लियर समीकरण उभर कर आ रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल। इसके चलते रूस की लड़ाई अगर वो खींच भी दें तो ये जो है यूक्रेन की मार उसको ज़्यादा बढ़ेगी, नुकसान ज़्यादा होगा। 1 मिलियन यूक्रेनियन मारे गए हैं, 8 मिलियन यूक्रेनियन यूक्रेन छोड़ के भाग गए हैं, कोई 2.5 लाख जो है वो वहाँ से फ्रंट लाइन से भगौड़े भी हो चुके हैं और उनको मैन पावर की भारी किल्लत है। बुढ़े टीनेजर्स पकड़ के वो फ्रंट पे भेज रहे हैं।
तो ये कब तक चलाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की साहब? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर ये युद्ध लंबा खींच भी ले यूक्रेन, तो इसमें यूक्रेन का नुकसान बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल भी हालात यूक्रेन के अच्छे नहीं है। और देखिए, यूक्रेन के बाद नाटो देश पर हमला करेगा रूस, ये जानकारी सामने आ रही है। और किस तरीके से नाटो वर्सेस रूस की सिचुएशन बनती जा रही है वो खबर हमने आपको बताई। एक तरफ नाटो है, दूसरी तरफ रूस है और दोनों की आमने सामने जंग की तैयारी चल रही है। तो नाटो वर्सेस रूस का काउंटडाउन भी एक तरीके से हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास कराने की ये तैयारी चल रही है। तो यूक्रेन के बाद नाटो देश पर हमला करेगा रूस, इसकी आशंकाएं बढ़ती जा रही है। यूक्रेन पर कब्जा हुआ तो नाटो बॉर्डर पार करेगा। यूक्रेन में पुतिन कामयाब रहे तो नाटो देश पर हमला होगा। ये कौन कह रहा है? पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने यह चेतावनी दी है और यह कहा है कि अगला नंबर नाटो का हो सकता है। बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान माइक पेंस ने यह दावा किया है। तो नाटो को लेकर यह सवाल, यह आशंका हमेशा बनी हुई है। माइक पेंस ने उसी बात को एक बार फिर से दोहराया है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला।